कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एलओसी के पास हैदर पोस्ट पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। 2 आतंकी ढेर। इलाके में तलाशी अभियान जारी। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद तलाशी अभियान। बॉर्डर एरिया को खंगाल रही है बीएसएफ। जम्मू एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए दी गई बम की धमकी। सीआईएसएफ ने जम्मू एयरपोर्ट पर बड़े स्तर पर चलाया तलाशी अभियान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर पाकिस्तान को किया एक्सपोज। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का केंद्र। पीओके में एक बार फिर सामने आई पाकिस्तानी फौज की बर्बरता। कोटली में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बरसाई गोलियां। एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला। एशिया कप के 41 साल इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। एशिया कप में 8 बार खिताब अपने नाम कर चुकी सबसे सफल टीम है भारत। पाकिस्तान सिर्फ 2 ही बार जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। जम्मू में नवोदित क्रिकेटरों ने जताई टीम इंडिया की बड़ी जीत की उम्मीद। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने मिथुन मनहास। मिथुन मनहास ने सुनरोजा बिन्नी की जगह बीसीसीआई की एजीएम बैठक में ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले मिथुन मनहास। घरेलू मैचों में मिथुन मनहास का रहा शानदार प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर के लिए सौभाग्यशाली ये रविवार। पहले किश्तवाड़ की बेटी शीतल बनी विश्व चैंपियन और अब मिथुन भी पहुंचे शिखर पर। पीएम मोदी के एक बार फिर रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ। मन की बात कार्यक्रम का 126वां एपिसोड। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खादी और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। साथ ही हैंडलूम सेक्टर की प्रगति का जिक्र किया गया। आपदा में मसीहा बनकर लोगों की मदद करने वालों को सम्मान। न्यूज 18 जेकेएलएच के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने सम्मानित किया। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जन ब्रजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने की न्यूज 18 जेकेएलएच की प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम की सराहना। कहा, आपदा में अपनों को खोने वाले परिवार सम्मान से जिए, इसके लिए प्रशासन और सरकार प्रतिबद्ध। अलगाववाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रहार। बोले, अलगाववाद का इकोसिस्टम आईसीयू में हमें कोशिश करनी है इस सिस्टम को ऑक्सीजन ना मिले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का सत्र। आदेश जारी किया। 23 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। रियासी के सलाल गांव में प्राकृतिक शिव गुफा कल से टूरिस्ट के लिए खोली जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद निर्णय लिया। कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सरकार पर लगाया आरोप। सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के लिए आवंटित 55 करोड़ रुपए जीएमसी उधमपुर को हस्तांतरित करने का आरोप। किश्तवाड़ की बेटी शीतल देवी ने पैराविश तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीत की हासिल। सभी को चौंका दिया। शीतल देवी ने तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व नंबर 1 ऑजनूर कयूरे को हराया। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने एक्सपोज कर बधाई दी। राजौरी के गांव दबाव कलाई में सड़क बनने से ग्रामीणों ने सरकार का आभार जताया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। ढोल नगाड़ों पर डांस किया। पुलवामा के काकापोरा में 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को शुरू होने में देरी का मामला। पानपुर विधायक हसनैन मसूदी ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र पर दबाव के कारण आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलसपुरा के गांव बड़ियाल ब्राह्मणा देहिया में वार्षिक दंगल का आयोजन। कई नामी पहलवानों ने भाग लिया। गुलबर्ग में डॉन इंटरनेशनल स्कूल की पिकनिक बस हादसे का शिकार। भेड़ बकरियों के झुंड से टकराई बस। 1.5 दर्जन भेड़ बकरियों को मौत। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। अरनिया में बीएसएफ की ओर से स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। विशेषज्ञों की टीम ने की मरीजों की जांच।